सर बताइए, जब से शराबबंदी हुआ है बिहार में, तब से जो है सर, बिहार के अंदर बच्चे में नशाखोरी का बहुत ही आदत चला आया है। सर तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, सरकार के ऊपर और बिहार के ऊपर? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किए आप। ऐसा प्रश्न किए जिससे लोगों को बहुत लाभ मिले। जैसा कि आपका प्रश्न है कि शराबबंदी के बाद बिहार में बच्चों में नशा की लत, यानी 60 से 70% बच्चों में जो नशा का लत लग गया है, तो पहले नहीं था लेकिन अब इतना ज्यादा हो गया है। तो इस पर क्या कहना है? तो सर आप जान लीजिए कि शराबबंदी के बाद बिहार में खास करके ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में नशा का शिकार बच्चा हो गया है। और लगभग 60 से 70% बच्चे जो है नशा के शिकार में, नशा के गिरफ्त में आ चुके हैं। पहले क्या था कि दारू बिकता था, तो जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, वयस्क लोग होते थे, वो दारू पीते थे। लेकिन जब से बिहार में शराबबंदी हुई, तब से बिहार के बच्चे सुलेसन, गांजा, देसी शराब, तारी, उसके बाद जो काला बाजारी करके दारू आता है वो दारू, उसके बाद चरस, उसके बाद स्मैक। हालांकि स्मैक जो है, स्मैक का प्रचलन 10 वर्ष से ऊपर और 25-30 वर्ष के अंदर के लोगों में नशा का स्वीकार जल्दी ज्यादा है। मतलब ये क्या कहते हैं, स्मैक। गांजा का भी सेवन करते हैं, देसी दारू का भी सेवन करते हैं, शराब का भी सेवन करते हैं, तारी का भी सेवन करते हैं, सुलेसन का भी सेवन करते हैं, कहीं कहीं कोरेक्स भी मिल रहा है, उसका भी सेवन करते हैं। अब तो पोच में दारू आने लगा है, ठंडा का बोतल रहता है, ठंडा का रहता है, क्या कहते हैं, उसके बाद रसना का होता है। उसके बाद आपको जितने भी प्राइवेट कंपनी के द्वारा जो है, ठंडा शीतल पेय है, लस्सी का पैकेट है, वो सब में होता है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो बिहार में बच्चों में नशा का लत बहुत अधिक लग गया है। वो किसी का चोरी करके, कहीं से चुरा करके, माँ बाप के घर से लेकर के, कमा करके, येन केन प्रकार किसी प्रकार से 10 वर्ष से ऊपर और 30 वर्ष के अंदर के बच्चे में लगभग 80% नशे के स्मैक का शिकार हो गए। जो छोटे बच्चे हैं, 10 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष के बच्चे, वो सुलेसन पी रहे हैं, वे गांजा पी रहे हैं, वे भांग को का चरस बना के पी रहे हैं। तो अगर इन सभी मोटा मोटी यदि सभी परिप्रेक्ष्य को देख लिया जाए, समझ लिया जाए, तो निष्कर्ष ये होता है कि वर्तमान पीढ़ी जो है, बिहार का जो भविष्य है, वो अंधकार में जा रहा है। क्योंकि बच्चे का उम्र बहुत कम है और नशे का बहुत अधिक सेवन करता है। तो जो कम उम्र के बच्चे हैं, वो पढ़ना लिखना छोड़ करके, कमाना छोड़ करके, बिजनेस व्यवसाय छोड़ करके, इसका एक अलग वर्ग चल चुका है। अब बच्चे में इससे क्या, अनुशासनहीनता है, पढ़ाई के प्रति रुचि कम गया है, माँ बाप के का जो आदर नहीं करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, खुद भी अनुशासित नहीं है ना, उसका शरीर जो है की स्थिति जो है, शरीर में कमजोरी आ गया है, उससे आगे भी कुछ काम नहीं हो पाएगा, अभी भी नहीं हो रहा है। तो मिला जुला करके शराबबंदी के बाद बिहार के लोगों में, बिहार के बच्चे में नशा का वो जो है, नशा का जो प्रभाव है, उस सर चढ़ करके बोल रहा है। अब बहुत नशीले हो गए हैं, नशा के आदी हो गए हैं। बच्चे में इतनी क्या कहते हैं, कमजोरी आ गया, वीकनेस आ गया, बच्चे को नशा के प्रति इतने जागरूक है कि नशा को प्राप्त करने के लिए वह कहीं कहीं तो माँ बाप का सर काटने से भी खुरेज नहीं करते हैं, यदि उसको नशा करने के लिए रुपया नहीं मिल पाता है। इस स्थिति में वह क्या करता है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार से वह छोटी मोटी चोरी का भी घटना का अंजाम देते हैं, रोड पर छीना छोरी करते हैं और विभिन्न प्रकार के काम वो करते रहते हैं। जैसा कि आए दिन देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, बुझते रहते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हमारा मानना है कि शराबबंदी के बाद जो है नशा की लत खास करके युवा पीढ़ी में, बच्चों में बहुत अधिक बढ़ा है। अच्छा सर, तो इस बिहार को नशा मुक्त कराने के लिए नीतीश कुमार का शराब बंद, तो इसका मतलब आपके हिसाब से असफल रहा?
बिहार में शराबबंदी फिर से चालू कर देना चाहिए, मतलब शराब देखिए, चालू कर देना चाहिए। शराबबंदी असफल नहीं रहा, इसमें कुछ खामियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं। सरकार और विपक्ष मिल बैठ करके यदि इस पर निष्कर्ष निकाले, सोचे विचारे विमर्श करे, तो इसका कुछ सकारात्मक, कुछ अच्छाई आ सकता है। जिससे पहले क्या था, अगर शराब फ्री था तो चौक चौराहे पर, नुक्कड़ पर, गांव में, बाजार में, टोला मोहल्ला में, हटिया में नौटंकी ज्यादा करते थे, मारपीट ज्यादा होता था, क्राइम भी ज्यादा होता था। तो क्राइम में चौक चौराहा पर अल्लड़पन की तरह करना, फलना चिलना, ये सब करना, इसमें कमी आई। सरकार को सोच विचार करके इस पर एक बार पुनः पुनरीक्षण करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। अगर विचार कर लिया जाए तो हमारे हिसाब से उचित। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया। अगले दिन मिलते हैं आप सभी को, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।